अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली बाबा और आप देख रहे हैं एबी मीडिया। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक इंसिडेंट शेयर करना है। इंसिडेंट भी है और एक न्यूज़ भी है और कंप्लेंट भी है। न्यूज़ ये है कि बहुत दिन से आपको पता ही होगा कि बहादुरगंज क्षेत्र के जितने भी पंचायत हैं, उन पंचायतों में बहादुरगंज के ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं, जहाँ पर डीलर की मनमानी चलता है। अब लगभग अच्छे खासे लोग डीलर से क्या कहते हैं, चावल गेहूँ लेते होंगे। बीपीएल रेखा में बहुत सारे लोग आते हैं, लगभग सभी सबके पास ही राशन कार्ड है और सभी जाते हैं डीलर के पास। तो कुछ डीलर तो बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन कुछ डीलर ऐसे हैं जो बड़े ही हरामखोर हैं। हरामखोर मैं इसलिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इन लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल करने के लायक है। अब है क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ मैं काफ़ी दिन से सोशल मीडिया में देखता हूँ, इलेक्शन के टाइम पे, जब इलेक्शन नहीं रहती है तब भी लोग राशन कटौती से लेकर के बहुत परेशान हैं कि राशन कटौती बहुत करता है डीलर, राशन कटौती बहुत करता है। तो पहले तो हम इतना दिमाग में नहीं लेते थे, थोड़े बहुत सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठाते थे। लेकिन अब जो है सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। अब आपको सोशल मीडिया में सिर्फ़ लिखने से या एक आध पोस्ट कर देने से ये बदलाव नहीं आने वाला है। आप सबको ये बदलाव लाने के लिए अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट में वीडियो डालना होगा और आप अगर क्रिएटर नहीं हैं, तो आपको मतलब जैसे भी हो आपके स्मार्टफ़ोन से ही इस आवाज़ को उठा कर के वहाँ तक भेजना होगा, जहाँ से ये प्रक्रिया चलती है और जहाँ से आप हम सबको मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और उससे भी नीचे तबके के जो लोग हैं, उन लोगों को इंसाफ़ मिल सके। सबसे पहले ये पर्ची देखिए आप लोग, ये पर्ची एक राशन डीलर का है। आप खुद सोचिए, क्या आपके पास ऐसा पर्ची है? कभी भी आप जब राशन लेने जाते हैं, तो आपको ऐसा पर्ची दिया जाता है? तो 90% लोगों का जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं? इसलिए नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं इसलिए कि आप लोग अभी एक ट्रेंड चला है कि बहुत लोग राशन लेने के लिए नहीं जाते हैं। गाँव में डीलर फिंगर प्रिंट लेने के लिए आता है, फिंगर कर देते हैं, वहीं पर पैसा मिल जाता है और वो राशन नहीं लेता है। नहीं लेता है, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको नहीं पसंद आया राशन, आप नहीं लिए, आप पैसा ले लिए। लेकिन पैसा कितना लिए? सीधा आधा, आधे से भी आधा। क्योंकि आप इस पर्ची को कभी गौर से पढ़े ही नहीं, इस पर्ची को कभी गौर से देखे ही नहीं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको कितना राशन मिल रहा है, कितना राशन मिल रहा है, जो नहीं ले रहे हैं तो कितना पैसा मिलना चाहिए। अब ये चीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं है और पूछने वाली बात तो दूर की बात है, जानकार लोग भी नहीं हैं और जो जानकार है भी उनके बातों को दबा कुचला के ख़त्म कर दिया जाता है। आज मैं बहुत दिनों बाद राशन लेने के लिए गया, लौचा पंचायत की बात कर रहा हूँ मैं लौचा पंचायत वार्ड नंबर 1 से हूँ। मैं बहुत दिन बाद राशन लेने के लिए गया, तो जैसे ही मैं डीलर के पास गया, तो मैं बोला फिंगर करने के लिए बोला कि आप फिंगर कीजिए, हमको राशन दीजिए। तो फिंगर लिया और हम उसको पूछे कि राशन कितना दे रहे हैं आप? तो वो राशन बोल रहा है 3.5 किलो। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो हम बोले 3.5 किलो राशन? क्यों भाई? तो वो बोला नहीं, अभी 3.5 किलो ही मिल रहा है। तो हम बोले हो सकता है कि सरकार कभी-कभी नियमों में बदलाव कर देते हैं, जैसे राशन कम देते हैं तो उसके बदले में पैसा अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है? ये गवर्नमेंट का रूल होता है, कभी-कभी चेंज हो जाता है। तो हम थोड़ा रिसर्च किए। रिसर्च किया तो पता चला कि ऐसा कोई बदलाव अभी तक हुआ नहीं है। ये कभी-कभी किया जाता है और अभी जो करंट में है, जुलाई मंथ है, जुलाई का 5 किलो करके ही प्रति व्यक्ति राशन मिलेगा। तो हम उसको बोले कि प्रति व्यक्ति 5 किलो है, तो बोल रहा है कि नहीं बाबू 5 किलो नहीं है, अभी नियम बहुत चेंज हो गया ये वो। तो हम बोले नहीं, हमको 5 किलो ही राशन चाहिए, आप हमको 5 किलो राशन दीजिए। तो बहुत ये करने के बाद जब हम उसको ये बताए कि देखिए, हम लोग जो है ना, ज़्यादातर कोई चीज़ अगर गलत होता है या कभी ज़रूरत पड़ती है तो इतने भी जाहिल नहीं है कि हम लोग रिसर्च ना कर पाएँ या मीडिया के थ्रू बात ना उठा पाएँ। तो हम लोगों को इतना आता है कि अपनी आवाज़ आगे तक कैसे पहुँचाना है। तो बहुत बहस करने के बाद कह रहा है कि 9 किलो राशन दो। तो 9 किलो राशन हम बोले फिर आधा-आधा किलो क्यों काटे? तो फिर वो हाथ जोड़ने लगा। उसको जब तक हम कंप्लेंट कर भी चुके थे, हेल्पलाइन नंबर में कॉल भी कर दिए थे, कंप्लेंट कर दिए। कंप्लेंट करने के बाद उसके बाद गए फिंगरप्रिंट दिए, राशन लिए। फिर उसके बाद वो हमको ये रसीद नहीं दिया। तो हम बोले कि आप हमको रसीद दीजिए। तो रसीद देने के बाद हम रसीद को गौर से देखे, तो रसीद में आपको हम दिखा रहे हैं, शायद साफ ना दिखे यहाँ पर, 10 किलो लिखा हुआ है। मतलब मेरी मम्मी और मेरा, हम दोनों का नाम है, तो 5 किलो पर व्यक्ति हुआ तो 10 किलो हुआ, ठीक है। अच्छा वो चीज़, अब ये तो हमको मिल गया। अब दूसरी चीज़ ये है कि मेरी मम्मी बहुत पहले से
यहीं पर हमारे यहाँ पे फिंगर करने के लिए आते थे वो डीलर। तो मेरी मम्मी पैसे ले लेती थी, और पैसे कितना लेती थी, 160 रुपये। जबकि पर्ची में लिखा हुआ है कि आप अगर 10 किलो राशन नहीं लेते हैं, 369 रुपये, 369, 369 रुपये आपको, अगर आप चावल नहीं लेते हैं या मतलब गेहूँ नहीं लेते हैं, तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो मेरी मम्मी को मैंने पूछा कि आपको कितना मिलता है, तो मेरी मम्मी कह रही है 160 रुपये। अब बताइए किस लेवल का स्कैम हो रहा है ये, वो भी उनके साथ जिनका ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं है। चलिए मेरा तो थोड़ा बहुत है, जिसका नहीं है, जो सरकार के गवर्नमेंट के राशन में पल रहा है, उन लोगों के साथ ऐसा स्कैम हो रहा है। उन लोगों को जीने का कोई अधिकार है या नहीं है इन नेताओं के आगे? क्या यही सब करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को चुना जाता है? क्या यही सब करने के लिए विधानसभा प्रतिनिधियों को चुना जाता है? क्या यही सब करने के लिए लोकसभा के प्रतिनिधियों को चुना जाता है? क्या यही सब देखने के लिए सरकार सिस्टम इन सबको बनाया जाता है कि ताकि मतलब जनता से टैक्स लेकर के जनता को ही लूटो और जनता को ही उसका फ़ायदा मत पहुँचाओ? तो इसमें आप सभी को, हम सबको मिल कर के आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएँगे, आप चलिए अगर नहीं सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, या आपको हिम्मत नहीं होती है वीडियो बनाने की, या आप नहीं कर पाते हैं, तो मेरे चैनल को फ़ॉलो कीजिए। एबी मीडिया को फ़ॉलो करके उसके साथ जुड़े रहिए। हर एक अपडेट आपको रोड से लेकर के लेटेस्ट जितने भी अपडेट होंगे, पंचायत से लेकर के प्रखंड लेवल तक, रोड का स्कैम, क्या कहते हैं, वृद्धा का स्कैम, और क्या बोलते हैं, कॉलोनी का स्कैम, ये सारे चीज़ों को मैं आप तक एबी मीडिया के थ्रू से आप तक पहुंचाऊंगा। और आप ऐसे ही इस वीडियो को प्यार दीजिए, और हमारे जो चैनल है उसको प्यार दीजिए, उसको फॉलो कीजिए। और आने आने वाले टाइम में आपको हम हर वो चीज़ जिसके लिए लोग अभी क्या कहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, और एमएलए एमपी के पास बार बार दौड़ते हैं अपना काम कराने के लिए, बिजली विभाग की मनमानी, नदी कटाव, ये जितने भी चीज़ें हैं, इन सारे मुद्दों से रिलेटेड मैं वीडियो बना करके डालूंगा और आपको जागरूक करने का काम करूंगा। आप हमारे एबी मीडिया को फॉलो कीजिए और हमें सपोर्ट दिखाइए, और इंशाल्लाह हर एक बात जनहित में होगी, और निष्पक्षता के साथ आपको हर खबर आपके फ़ोन तक, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक आपको पहुंचाया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।